दोस्तों, राहुल गांधी आखिरकार बिहार पर पूरा फोकस क्यों कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी बिहार की धरती पर कुछ नया इतिहास रचने में लगे हुए हैं? बिहार को लेकर कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक नए सिरे से नया खेल शुरू कर दिया है और उसका फायदा राहुल गांधी को कैसे 11 लाख वोटरों की शक्ल में एक झटके में मिल गया है। दोस्तों, 15 मिनट में आखिर राहुल गांधी ने बिहार में ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया जिसकी वजह से एनडीए टूटने की सुगबुगाहट एक बार फिर से शुरू हो चुकी है? और राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा दांव चला जिसकी बुनियाद पर दलित और अति पिछड़ा वोट एक बार फिर से कांग्रेस के पाले में बिहार में आता हुआ दिख रहा है? कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पाले में आखिर क्या हुआ? दोस्तों, राहुल गांधी बीते एक महीने में लगातार 2 बार बिहार के दौरे पर क्यों गए? दोस्तों, ये सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसको लेकर इस वक्त राजनीतिक जानकार चर्चाएं कर रहे हैं और देश में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सबके सामने आ चुके हैं, तो वहीं बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने एक नए स्टेप से एक अलग तरीके की हलचल पैदा कर दी है। राहुल ने एक बार फिर से बिहार पहुंच करके एक महीने में दूसरी बार बिहार का दौरा कर ऐसी बोल डाली कि विरोधियों की सांस अटक कर रह गई। राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए पिछड़े दलितों के लिए वोटों को और उस वोट के प्रति उनमें आकर्षण बढ़ा दिया है। जरा समझिए, इस वक्त मैं वन साइड वाली बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल राहुल गांधी यह आकर्षण उस वोट बैंक को दिखा रहे हैं और मानो कह रहे हैं कि हमें ही एक दूसरे के अब पूरक है। खैर, कहने वाले तो अब यह भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बिहार में खेल कर दिया और एनडीए के टूटने के लिए एक नई बुनियाद पड़ चुकी है। इसके पीछे क्या कहानी है, लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह भी आपको समझाता हूं। दोस्तों, दरअसल जिस तरीके से, जिस अंदाज में राहुल गांधी ने बिहार पहुंच करके जो कुछ किया और जिस तरीके से राहुल गांधी ने बिहार पहुंच करके पिछड़े दलित समाज के लोगों को जगाने के लिए एक नई अलख जगाई है, वो वाकई नई धार दे रही है। आपको याद होगा कि अभी 4 दिन पहले जब जगलाल चौधरी की 13वीं जयंती में शामिल होने के लिए राहुल गांधी बिहार पहुंचे, इससे पहले राहुल ने 18 जनवरी को पटना में संविधान की रक्षा नाम से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी, जिसमें सामाजिक न्याय का नारा बुलंद किया था। साथ ही जातिगत जनगणना और दलित पिछड़ों की भागीदारी का मुद्दा भी उठाया। अब जगमाल पारसी की जयंती के बहाने राहुल गांधी सियासी संदेश देने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। राहुल मतदाताओं तक पहुंचने के लिए अपने सामाजिक न्याय के अभियान को लगातार तेज कर रहे हैं। इस बीच जीतन राम मांझी के संकेतों से यह कहा जा रहा है कि राहुल ने उनको काफी प्रभावित किया है। आपने वो भाषण भी सुना होगा जिसमें राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब हिंदुस्तान की हर संस्था में, हर सिस्टम में कोने नहीं, पीछे नहीं, लीडरशिप लेवल में दलित, आदिवासी, पिछड़े लोगों में देखना चाहता हूं। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनियों के मालिक दलित, पिछड़े वर्ग से हो, आदिवासी वर्ग से हो। ये राहुल गांधी के ही बोल है। खैर दोस्तों, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल बिहार में पासी वोटर लंबे समय तक कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता रहा है, जिन्हें साधने के लिए राहुल गांधी ने जगलाल चौधरी के चेहरे को भुनाने का दांव चलना शुरू कर दिया है। बिहार में 3% वोटर पासी समाज से आते हैं, जबकि दलित समाज के मतदाताओं की संख्या करीब 18% है। बिहार में दलित मतदाता सत्ता बनाने और बिगाड़ने में पूरी कुव्वत रखते हैं। लंबे समय तक यह कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन बाद में अलग अलग पार्टियों में बिखर गया। पासी समाज से आने वाले जगलाल चौधरी की जयंती पर राहुल गांधी के शामिल होने का फैसला राज्य के दलित, अति पिछड़े, मुस्लिम, आदिवासी समाज के बीच अपनी पैठ जमाने की रणनीति भी है, क्योंकि अशोक चौधरी के जेडीयू में शामिल होने के बाद कांग्रेस के पास बिहार में पासी समाज का कोई बड़ा चेहरा नहीं रह गया था। दोस्तों, राहुल गांधी ने दोबारा से दलित वोटरों को जोड़ने का प्लान बनाया है, जिसके लिए उन्होंने दलित समाज के कई अहम चेहरे को अपने मिशन में जोड़ा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल बिहार में आते हैं, दलित समाज से हैं। राहुल के लिए दलितों के बीच जगह बनाने के मिशन में लगे हैं। इस प्लान के तहत देश के अलग अलग राज्यों में राहुल गांधी के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने 22 दिन पहले, आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि वह बिहार गए थे, तो मौका था सामाजिक न्याय के मुद्दे से जुड़े कार्यक्रम का।
18 जनवरी को संविधान की रक्षा कार्यक्रम और दूसरे मौकों को लेकर के किस तौर पर उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ साथ वहां पर हुकार भरी थी। 50% के आरक्षण वाली सीमा को भी तोड़ने की बात उन्होंने उठाई थी। जातिगत जनगणना का जिक्र करके उस मुद्दे की शुरुआत के लिए उन्होंने एक नई धार दी थी। और उस वक्त बिहार में राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद पसमानदा मुस्लिम के नेता व पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी और दशरथ मांझी के बेटे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दशरथ मांझी दलित समाज के मुसहर जाति से आते हैं। इस तरीके से कांग्रेस दोबारा से अपने कोर वोट बैंक रहे दलित अति पिछड़ा जातियों के बीच अपनी सियासी पैठ जमाने की कोशिश में है। आपने देखा कि राहुल गांधी ने दलित पिछड़े और आदिवासी समुदाय को लेकर निजी कंपनियों और सरकार के अहम पदों में भागीदारी के मुद्दे को लगातार किस तरीके से उठाया। दरअसल दोस्तों, आप जान रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस अभी आरजेडी की बैसाखी के सहारे चुनाव लड़ती है, लेकिन वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बेताब नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी राजनीति में बदलाव किया है। पार्टी दलित, ओबीसी, मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। राहुल गांधी ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में खुले तौर पर स्वीकार किया था कि 90 के दशक के बाद कांग्रेस पार्टी से दलित और ओबीसी छिटक कर चले गए। यह वो वोटर थे जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। और तब राहुल ने यह भी कहा था, हम दलित पिछड़ों का भरोसा खोते चले गए क्योंकि हमने कभी उनके हितों की रक्षा उस तरीके से नहीं की जैसे कि करनी चाहिए थी। अगर हमने दलित पिछड़ों और अति पिछड़ों का विश्वास बरकरार रखा होता तो बीजेपी और संघ कभी सत्ता में नहीं आते। दोस्तों, अब आपको यह जो स्थिति दिख रही है, राहुल के इस नए दांव से, नई रणनीति से एक अलग तरह की इस वक्त राजनीतिक जानकारों की निगाहों में एक अलग लाइन खिंचती हुई नजर आ रही है। और राहुल एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक वक्त में बिहार क्या पूरे देश में कांग्रेस का राज था। कैसे कैसे कांग्रेस टूटती चली गई, लोग छिटकते चले गए। बिहार की स्थिति आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो स्थिति है उसे बताता हूं। कई सारे राजनीतिक जानकार क्या कह रहे हैं, बिहार की राजनीति को जो नजदीक से देखे और समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, ये पहले समझ लीजिए। बिहार में नीतीश कुमार के प्रकरण को लेकर के जितनी भी बातें की गई, टूटने, फूटने, पलटने की, उन सब से इतर राहुल गांधी जिस लाइन पर चल रहे हैं उस लाइन से कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा होगा। ये अच्छे खासे अनुभवी लोग कह रहे हैं। अब ये फायदा कितना होगा, चुनाव में देखना अहम होगा। आपको बताता हूं कि कांग्रेस की स्थिति बिहार में क्या है। दरअसल बिहार की सियासत जाति की धुरी पर टिकी है, दिल्ली की तरह नहीं। दिल्ली में यह स्थिति आप नहीं देखे होंगे, लेकिन बिहार, यूपी और दूसरे ऐसे राज्य जहां जाति आधार वोट होता है, बिहार में भले ही बात विकास की हो, लेकिन चुनाव में जातिगत समीकरण और उसकी बिसात बिछाई जाती है। जाति के इर्द गिर्द चुनाव चलता है और जिसके चलते बीजेपी अपनी सियासी जड़ें नहीं जमा सकी थी। दलित, ओबीसी, अति पिछड़ी जाति और मुस्लिम अहम रोल में बिहार में लंबे समय तक कांग्रेस का वोट बैंक रहे हैं दोस्तों। लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी का सियासी आधार पूरी तरह से खिसक गया। इसके चलते कांग्रेस बिहार में लगातार कमजोर रही। 90 के दशक में मंडल की शुरुआत हुई। सियासत की शुरुआत होने के बाद बिहार में दलित और ओबीसी राजनीति का उभार हुआ तो कांग्रेस कमजोर पड़ गई। साल 2000 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर बिहार में 11 से 6% रह गया। सोचिए, 2005 आते आते विधानसभा चुनाव में ये और घट गया और 11 से 6.1% पर आ गया। 2010 में चुनाव में कांग्रेस का वोट परसेंटेज थोड़ा बढ़ा, जो 8.4% हुआ। 4 सीटें मिली। 2015 के बाद चुनाव में आरजेडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस की किस्मत थोड़ी चमकी जरूर, लेकिन बदली नहीं। कांग्रेस को 2020 के चुनाव में 9.4% वोट मिले, यानी कि 2015 के मुकाबले 1.5% ज्यादा। कांग्रेस के लिए संतुष्टि वाली बात यही थी कि साहब, हमारा वोट शेयर घटा नहीं, बरकरार है या 1.5 या 2 पर बढ़ा है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह मुस्लिम, दलित, अति पिछड़े वर्ग की सभी वोटें उनसे छिटकना थी। अब ऐसे में राहुल गांधी जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह की रणनीति के साथ बिहार के सियासी जंग में उतर रहे हैं, बिहार के सियासी बिसात को अपने तरीके से बिछा रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत मिल रहा है।
और इस बार जब दोबारा गए राहुल गांधी वहां पर, तो वहां पर पारसी समाज के लोगों की जिस तरीके से तादाद थी, पारसी समाज के साथ साथ दलितों और अति पिछड़ों की जिस तरीके से मैसेज राहुल गांधी ने दिया और कुछ लोगों से जो मुलाकात करके एक अलग कमेटी बनाई, इन सब चीजों से एक बड़ा इंपैक्ट बन गया है। खैर, अब देखना होगा कि राहुल गांधी की रणनीति 2025 के बिहार के चुनाव में कितनी कारगर होती है, नतीजों की शक्ल में ये कितनी बदल पाती है। लेकिन इस वक्त राजनीतिक जानकार तो यही बता रहे हैं कि साहब राहुल ने वो कर दिया जिससे मान करके चलिए कि करीब 11 से 12 लाख वोटर राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के पक्ष में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। लेकिन अब देखना यही होगा कि जिस तरह से लगातार दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस जीरो पर सिमट रही है, क्या राहुल गांधी बिहार के विधानसभा चुनाव में जीरो से हीरो बनाने की कवायद जो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं उसमें कामयाब हो पाएंगे? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।